वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आ चुका हूँ आप सभी के बीच और शुरू करते हैं, है ना। ये भी हमको पता है कि आपका बिल्कुल सेशन आपका बहुत पास आ चुका है, आपका प्रिपरेशन भी में भी सब बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे। तो हमने भी जितना हमारा सपोर्ट हो सका हमने पूरा कोर्स लगभग प्रिपेयर कराने की कोशिश की। बहुत सारे मेंटल एबिलिटी टेस्ट और हमने आधे से शुरू भी किया था, फिर भी हमने प्रिपेयर करा दिया सारा का सारा। तो कुछ लेसन्स रह गए हैं, 2-3 दिन में मैराथन करा करके हम लोग बिल्कुल ख़त्म कर देंगे उस चीज़ को, है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना है बिल्कुल, है ना। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलते हैं आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिए लिखा है 112 और इनटू यहाँ पर दूसरे वाले फ्रैक्शन में लिखा है 576 और अपान लिखा है यहाँ पे 12 और यहाँ पे लिखा है 1√196। बहुत ही क्लियर विजन होना चाहिए, बहुत ही क्लियर विजन होना चाहिए, बहुत ही आसान है ना। तो चलते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको ये चीज़ जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले जो स्क्वायर नंबर होते हैं वो किसे कहते हैं। स्क्वायर नंबर वो नंबर होते हैं जिनका आपस में ही 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर हम कहें कि अगर a एक स्क्वायर नंबर है तो इसका मतलब है कि a स्क्वायर करने पर हमको a इंटू ए करना होगा, यानी इसी नंबर का 2 बार आपस में मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो अब हमको समझना है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 या 1 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी 4 4 जा 16। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49 होता है। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 8 जा आपका 64। 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 9 जा 81 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। इस तरह से अगर हम 11 का देखें, अगर मान लीजिए हम 11 का देखें तो 11 का कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है। 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है। 13 का स्क्वायर जो होता है 160 है ना, 169 हो जाएगा। और उसके बाद 14 का स्क्वायर जो होता है 196 होता है। और 15 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 225। 16 का स्क्वायर 200 जो है 56 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर जो हो जाएगा 279 हो जाता है। और 18 का स्क्वायर जो हो जाता है 324 हो जाता है। इसी तरह से 19 का स्क्वायर जो हो जाएगा और 20 का स्क्वायर जो हो जाता है आपका कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ठीक है। और अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए 19 का स्क्वायर निकालना है, किस तरह से आप निकाल सकते हैं, सीधे इसी नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करिए। 1 × 9 × 2 कर दिया, 9 2 जा 18 यानी 18 आया। फिर इसका स्क्वायर करिए, 2 2 जा 4 और उसके बाद इसको सर्कल कर लेना है, इसको स्क्वायर नहीं करना है, इसको सर्कल कर लेना है। जो यहाँ पे पावर रहेगी यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, 9 9 जा 81 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका 1 1 जा 1 रहेगा, 1 1 जा 1 रहेगा। तो यहाँ पर हम मान लीजिए 0 1 लिख दे रहे हैं या 1 लिख दे रहे हैं। और फिर इसके बाद हम यहाँ 18 अगर ऐड कर रहे हैं कितना आ जाएगा हमारा 1 और 8 8 16, 6 कैरी 1 1 1 2 और 2 1 3 361 हो जाएगा यहाँ पर 361। तो क्लियर होगा बिल्कुल। इसी तरह से अगर हम निकालना चाहें तो हम 21 22 23 24 का भी हम निकाल सकते हैं। तो याद रखिए कि यहाँ पर ये जो है, याद रखिए कि ये 24 का ही स्क्वायर जो है 576 होता है, 576 होता है। तो आपको इस चीज़ को पहले नोट कर लेना है, पहले आप इस चीज़ को नोट करिए। हम वेट कर रहे हैं, आप जो है पहले इस चीज़ को नोट करिए। प्रश्न अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी हमने स्क्वायर निकालने का ये तरीका बताया है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है,
आसान बिल्कुल है, क्योंकि ये 14 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 24। तो 12 2 जा 24 और 14 को जब 2 से रिड्यूस करेंगे 7 से इसको रिड्यूस करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं देखते हैं, ये आपका 12 भाई है, तो अब इसको कितना लिख सकते हैं। ये जो है आपका 24 का स्क्वायर है, जिसको हम करने के बाद हम 576 लिख सकते हैं। ये जो है आपने देखा अभी कि 14 का स्क्वायर है 196। तो दोनों चीज़ें हमको पता चल गई। जब इस रूट को हटाने के लिए, इसको बोलते हैं रूट, तो ये रूट को हटाने के लिए यानी कड़ी को मूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर के जो डिजिट है, नंबर है, वेरिएबल टर्म है, उनको पावर 2 के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर हम कहना चाहें तो 196 14 का पावर 2 है, तो 112 ये 14 की पावर 2 हो जाएगा, अंदर 14 की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ इनटू आपका ये 24 की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 12 पहले से ही है। क्लियर है। अब फिर इसी को हम 112 कर देंगे। ये तो जैसे ही पावर 2 हुआ तो कड़ी हट जाएगी, 14 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा 24 आ जाएगा, और यहाँ 12 हो जाएगा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 से इसको रिड्यूस करेंगे, 2 7 जा 14, 7 देखिए ये 7 से रिड्यूस होता है कि नहीं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 हाँ 7 6 जा 42, यानी बिल्कुल ही 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, यानी 16 विल बी योर आंसर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा 16 आंसर आ जाएगा, है ना। क्लियर है। इसी तरह से आगे के प्रश्न को भी हम वो करेंगे, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। अब देखिए आपका दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न है, आपको कॉन्सेंट्रेटली देखना है। लिखा है रूट में यदि 4096 की वैल्यू 64 हो जाए, अगर ऐसा है कि अगर 4096 की वैल्यू रूट में 64 हो जाए, तो आपको पूछ रहा है कि रूट में 40, देखिए थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रूट में 4096, फिर उसके बाद रूट में 0.4096, फिर उसके बाद प्लस रूट में, है ना, रूट में क्या दिया है, रूट में आपका दिया है 0.00, है ना, 4096, ठीक है ना, इतना आपको दिया गया है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हमको इसी फॉर्म में इन सभी को कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे इस चीज़ को समझिएगा आप। हम देखिए इसका तो वैल्यू ऑलरेडी आप 64 होता है, तो यहाँ 64 आप लिख लीजिए, है ना, प्लस 64 आप क्लियरली इसको लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि रूट में जो है, रूट में 4090 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, 64 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 4096 अपान 1000। तो अगर हम इसका पेयर करेंगे, अगर हम इसका पेयर निकालना चाहेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। कितना है, 4 डिजिट पर, यानी 4 डिजिट पर अगर कामा लगा है, डेसिमल लगा है, तो बिल्कुल तो इसको डायरेक्टली अगर हमको लिखना रहेगा, तो इसके हाफ डिजिट पे यानी 6.4 हमारा आ जाएगा, 6.4, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 डिजिट पे कामा लगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आधे पे लगेगा, तो 0.64 हो जाना चाहिए, 0.64 ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर कितने डिजिट पे कामा लगा है आप देख सकते हैं, 2 3 और 6, तो जब उसका आधा होगा तो मे भी यहाँ पर कितने डिजिट पे कामा लगेगा, यहाँ पर भी 4 डिजिट, 1 2 3 4 5 6, इन 3 डिजिट पे कामा लगेगा, तो आपका 0.064 आपका आ जाएगा, क्योंकि इसकी पूरी वैल्यू 64 के बराबर है, ठीक है ना। तो आपका इतना क्लियर हो गया।
तो चलते हैं प्रश्न पर। यहाँ पे थोड़ा सा आंसर्स डिफर आ रहे हैं, तो मे बी आई वांट टू चेक व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर, है ना। तो पहले इतना आप ये स्टेप आप नोट करिए, तो उसके बाद हम जो है आगे का वो देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे एरर कहाँ आ रहा था, यहाँ पर भी 2 डिजिट पे कामा है, तो हमने यहाँ कामा नहीं लगाया है, तो यहाँ पे कामा हो जाएगा। ये 2 डिजिट का कामा हमने प्लेस नहीं करा था, इसलिए तो ये 2 डिजिट के कामा यहाँ पे भी रहेगा, तो ये 6.4 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 डिजिट पे कामा है, तो 2 डिजिट पे लगेगा 0.64 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 डिजिट पे कामा है, तो 0.064 हो जाएगा। और यहाँ एक और न्यूमरल छूटा था, जिसको हम यहाँ पर ऐड अगर करना चाहें, तो यहाँ पे 8 डिजिट के बाद 0 है, तो हमारा 4 डिजिट बाद 0 लगेगा, यानी 0.0064 हमारा आ जाएगा। और जब हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए किस तरह ऐड करेंगे, पहले 6.4 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, पॉइंट यहाँ पे 64 लिखेंगे, और फिर उसके बाद पॉइंट के नीचे फिर पॉइंट लगाएंगे, 064 लिखेंगे। यहाँ 0 बढ़ाते जाइए, कोई इशू नहीं है, लाइक फ्रैक्शन आप जानते भी हैं। फिर यहाँ डेसिमल है, यहाँ 0 कितनी बार है, 2 बार है, तो 0064 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ 0 आप भी बढ़ा दीजिए भाई, बिल्कुल आसान है। यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ से सीधे नोट डाउन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका 4 हो गया, 6 4 10 0 कैरी 1 हो गया। और यहाँ पर 4 6 10 1 11 हो गया, 1 हो गया, 6 4 10 1 11 हो गया। और यहाँ पर चूंकि एक 6 था, ये ऐड हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। 7.1104 7.1104 7.1014 7.1104, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट, है ना। बिल्कुल मज़ेदार है। इसी तरह से जो है हम अगला प्रश्न करेंगे, है ना। पहले इसको नोट करिए आप सभी लोग। देखिए अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है कि रूट में लिखा हुआ है 256, जो कि याद रखिए कि 16 की पावर 2 करने पर 256 आता है, यानी 16 की पावर 2 है। और इनटू है यहाँ पर क्या, 16 रूट में है और डिवाइडेड बाय व्हाट अ नंबर, तो हम क्या कर लेंगे, 16 गेट कर लेंगे। तो याद रखिए कि ये हो जाएगा आपका 16, तो क्योंकि ये 256 है, जब रूट में आ जाएगा ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिए कि अगर रूट में 256 लिखा हुआ है, तो जब अगर हम उसका रूट हटाना चाहेंगे तो उसको पावर 2 के रूप में लिखेंगे, तो ये 16 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 256 जो है 16 की पावर 2 होता है। पावर 2 हटा देंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 का अगर रूट हटाना रहेगा तो ये 4 की पावर 2 है, तो यानी यहाँ पर 16 आ गया, और यहाँ पर इनटू आपका जो है 4 आ गया। अब ऐसे नंबर में किस से डिवीजन करेंगे कि आपका 16 ही आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है। ये देखिए 16 गुणे 4, अगर हम 4 से भाग दे दें तो 4 4 तो कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा कितना, 16। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से डिवीज़न कर देंगे, सीधी सीधी बात है, 4 से डिवीज़न कर देंगे, देन कैन वी गेट क्या है, 16 एज अ रिजल्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट, है ना। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। क्लियर है कि नहीं सभी लोगों का, बिल्कुल। अब आगे का प्रश्न है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 28, है ना, 28। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 28 में भी थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है, देख लेंगे एक बार जरा, 28 ही है कि कोई और नंबर है। स्क्वायर 2 टू दी पावर 8, यस। यहाँ पर बेटा ये थोड़ा सा देखने में 28 लग रहा है, इस चीज़ को आप समझिए। 2 टू दी पावर 8 है, तो पावर है यानी 2 की घात 8। अब ज़रा इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि ये आ गया होगा मे बी। अगर 2 की पावर 8 है तो उसका स्क्वायर रूट, यानी अगर हम कहें 2 टू दी पावर 8 है, तो इसको इसका स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। पहले 2 टू दी पावर 8 के होता कितना है, ये चीज़ आपको निकालना पड़ेगा। तो 2 की पावर 8 का मतलब होता है 2 इंटू 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 1 2 3 4, 1 2 3 और एक बार 4, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 दूनी 128,
है ना। 128 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 256 हो जाएगा आपका, है ना। तो क्लियर है। 2 टू द पावर 8 का मतलब हो जाएगा 2 का 8 टाइम्स अपन इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन और 256 आ जाएगा। और जब 256 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ऑब्वियसली यू कैन से दैट ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो याद रखिए कि ये 16 के बराबर हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, क्या पूछ रहा है कि 2 टू द पावर 8 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो याद रखिए कि 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा दिया गया है। तो क्लियर है बेटा, मज़ेदार लगा हो तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। है आज हम 200 लाइक जो है 200 लाइक्स का ये हम रख रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल 200 लाइक्स हो जाना चाहिए। अगर आप सपोर्ट चाहते हैं बेटा तो ज़ोरदार शेयर करिए। अगर चाहते हैं कि अगली वीडियो आए तो बिल्कुल आप ज़ोरदार शेयर करिए, ढेर सारा जो है ऐसा करिए कि सब्सक्राइबर भी गेन हो और ऐसे आगे बढ़ते रहें, तो हम चाहते हैं। और बिल्कुल रिवार्ड आपके लिए रहेगा, तो बिल्कुल कोशिश भी आपकी हो ही रही है। अभी जोक भी हम सुनाने वाले हैं, तो पहले आप जो है क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है बिल्कुल आसान प्रश्न है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो आप कुछ भी मत करिए कि अगर आपको जानना है कि 0.01 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो एक बार इसको 1/100 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर 0.01 लिखा है तो उसको हम 1/100 लिख सकते हैं। और 1/100 का स्क्वायर रूट अगर हम इसका निकालना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं सीधे 1/10 टू द पावर 2। अगर 1/10 टू द पावर 2 लिखना रहे तो उसकी पावर 2 लिखना रहे, तो उसको अगर हम स्क्वायर रूट उसका निकालेंगे तो 1/10 या 0.1 आ जाएगा। इतना सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये देखिए 9 का स्क्वायर है, ये आपका 11 का स्क्वायर है और ये आपका 3 का स्क्वायर है। तो करना क्या है, करना यही है, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। सीधे सीधे जितने स्क्वायर जितने पॉइंट पर डिजिट है उसका स्क्वायर रूट लिख करके उतने डिजिट उसके आधे डिजिट पर आपको डेसिमल प्लेस करना। पहले आपका 0.01 है तो ये जो है 1/10 या 1/100 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट 1/10, जिसको हम 0.1 बोल सकते हैं। इसका ये 9 का स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर रूट में 1 डिजिट पर अगर हम डेसिमल प्लेस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.9। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। 0.9 हो जाएगा। और यहाँ 11 है, चूँकि 2 डिजिट पे कामा है तो भी यहाँ पर 1.1 हो जाएगा। और वो 9 है, कितने डिजिट पर कामा है, देखिए 4 डिजिट पर है। 3 का स्क्वायर होता है तो 2 डिजिट पर कामा हमारा चला जाएगा, यानी 0.03 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल आसान है। अभी देखिए हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दे रहे हैं। यहाँ 0.1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1.1 है और यहाँ 0.03 है। बिल्कुल ऐसे ऐसे आप जो है डेसिमल प्लेस करके जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। यहाँ 3, 9, 1, 10, 1, 11, 1 कैरी 1, 1, 1, 2 यानी 2.13 विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम सभी जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ठीक है ना, क्लियर है। इसी तरह से करा बाय मीन्स ऑफ फैक्टर, करा द स्क्वायर रूट ऑफ 6561 बाय मीन्स ऑफ फैक्टर, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है, सीधे स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो मैं आपको डिवीज़न मेथड प्रेफर करूंगा। मैं बोलूँगा कि डिवीज़न मेथड कॉन्सेप्ट आप यूज करिए और सीधे सीधे आप जो है स्क्वायर रूट निकालिए। तो देखिए 8 8 जा 64 होता है, 8 टाइम्स ले जाएंगे, 8 8 जा 64। अभी थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा, यानी 8 वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट हो सकता है। थोड़ा सा इस चीज़ को देखते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। और 8 और 8 यहाँ स्क्वायर रूट निकालते समय इस चीज़ को ध्यान देना है कि जो यहाँ आएगा वो यहाँ लिखना है, फिर उसी को नीचे लिख करके उसको ऐड कर देना 8 8 16। और अब आप देख सकते हैं 1 टाइम्स ले जाएंगे, 1 1 जा 1 और यहाँ 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, यानी आपका हम कह सकते हैं
आप कह सकते हैं कि सीधे जो है हमारा कितना आ गया स्क्वायर रूट 81। तो क्या हमने कहा ना कि ये जब यहाँ ऑप्शन में 8 आ गया तभी हमारा आंसर क्लियर हो गया कि हमारा जो है क्या 81 आ जाएगा, है ना। तो बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। आप इसको नोट करिए पहले। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, द लीस्ट नंबर, यानी वह छोटी से छोटी संख्या विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, जिसे घटाया जाए, फ्रॉम 4931 4931 में से, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, है ना। तो आपको ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, पहले 4931 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पर पेयर बना दीजिए, 2 का पेयर बनता है। और ये नंबर जो है ऐसा नंबर लिखना है जो यहाँ भी लिखा जाए, यहाँ भी लिखा जाए, और इसका गुणा करने के बाद आपस में ये हमारा ये नंबर मिल जाए। तो 7 7 जा 49 होता है। लेस करेंगे, यहाँ 7 जुड़ जाएगा तो 7 7 14 हो जाएगा। लेस करेंगे, हमारा कैंसिल हो गया, नोट डाउन हो जाएगा 3 1, है ना। कितनी बार ले जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे तो यहाँ 1 4 1 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 0 टाइम्स मैं ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पर 0 टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ पर आपका 0 0 का 0 ही हो जाएगा। और यहाँ 4 नोट डाउन, 1 नोट डाउन हो जाएगा, 0 0, तो यहाँ 1 और यहाँ 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 3 1 रिमाइंडर जो है यहाँ पर बच जा रहा है। अगर हम इसमें से 3 1 लेस कर देंगे, यानी 4 9 और 3 1 माइनस 3 1, तो हमारा आ जाएगा 4 9 0 0। जब हम इसका अगर इतना घटा देंगे इसमें से, यानी ये घटा देंगे, तो हमारा ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 7 7 जा 49, लेस करेंगे, यहाँ 7 ऐड करेंगे 14, लेस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 00 नोट डाउन कर लेंगे, 0 टाइम्स ले जाएंगे, मे बी। तो आपको पता चल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और उसमें से क्या घटाना पड़ा हमको, 31। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अभी कहिए। और ऐसे ही